हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 9 का चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल। आई होप सब लोग अच्छे होंगे और अपना ध्यान रखिए, घर पे रहिए। और अब हम स्टार्ट करने वाले हैं आज अपना चैप्टर पॉलिनोमियल। सबसे पहले मैं बता देती हूँ हमारी पढ़ाई इस चैप्टर की किस तरीके से होने वाली है। सबसे पहले हम सारे टॉपिक्स, बेसिक एलिमेंट्स, सारे टॉपिक्स हम पढ़ते चलेंगे, जिससे हमें लगेगा कि इस एक्सरसाइज के रिगार्डिंग सारे टॉपिक कंप्लीट हो गए। तो हम उस एक्सरसाइज को उसमें इन्वॉल्व करेंगे, जिससे आपकी क्वेश्चंस के टॉपिक के साथ साथ आपकी प्रैक्टिस हो जाए क्वेश्चंस की। जिससे अगर आपको कोई कंफ्यूजन रहता है तो आप फिर भी मुझे कमेंट्स में लिख सकते हैं, जिससे मैं आगे आने वाली अपनी वीडियो में आपके उस कमेंट के ऊपर जस्ट लाइक आपका जो डाउट रह गया उसको अपनी वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में रिजॉल्व कर पाऊँ। ओके। हाँ, आज हम पढ़ने वाले हैं पॉलिनोमियल्स। तो इसमें मैंने छोटे छोटे टॉपिक्स लिए हैं, जिससे कि हम पॉलिनोमियल्स को पूरी तरह से अंडरस्टैंड कर पाए। हो सकता है आपका कोई टॉपिक लास्ट ईयर से जो रिलेटेड हो वो रह गया हो, तो इस चैप्टर में हम वो टॉपिक्स भी कंप्लीट करेंगे, जिससे आपका कोई भी प्रीवियस टॉपिक ना छूटे, जिससे आपका लिंक बना रहे उस चैप्टर का। और इसमें मैं आपको टॉपिक वाइज कॉन्सेप्ट्स लर्न कराऊंगी सबसे पहले। उसके बाद हम सीखेंगे एक्सरसाइज के क्वेश्चंस। मैं उसमें आपको उस क्वेश्चंस के रिगार्डिंग आपको अप्रोच बताऊंगी। अगर आपको किसी अप्रोच में कोई मेथड समझ में नहीं आता तो आप मुझे कमेंट्स में लिख के बता सकते हैं, जिससे अगर कोई और मेथड उसके लिए एप्लीकेबल है तो वो मैं आपको बता सकूं। ठीक है, तो आज हम चलते हैं अपने चैप्टर नंबर 2 की तरफ, दैट इज पॉलिनोमियल्स। अब सबसे पहले हमारे दिमाग में एक क्वेश्चन आता है कि ये पॉलिनोमियल क्या है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है हमारा पॉलिनोमियल। तो हमने सोचा पॉलिनोमियल क्या है। सबसे पहले हमने एक्सप्रेशन सोचा, जस्ट लाइक हम जानते हैं पॉलिनोमियल इज एन एक्सप्रेशन। अब एक्सप्रेशन क्या होता है? एक्सप्रेशन जस्ट लाइक उसमें हमारा एडिशन भी हो, कांस्टेंट भी हो, वेरिएबल भी हो, और हम उन सबको इन्वॉल्व करें तो हमारा क्या बन जाता है? कोई एक एक्सप्रेशन बन जाता है। उसी एक्सप्रेशन को हम क्या बोल देते हैं? वेरिएबल, पॉलिनोमियल बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? पॉलिनोमियल। लेकिन हमें ये याद रखना है, जो पॉलिनोमियल होता है उसमें कैसी पावर्स होती हैं आपकी? होल पावर्स। कैसी पावर आने वाली है? होल पावर। अब इसमें भी हमारे क्वेश्चन आया कि कांस्टेंट और वेरिएबल क्या होते हैं। तो जरा हम सीख लेते हैं कांस्टेंट और वेरिएबल क्या होते हैं। तो मैंने यहाँ लिख दिया कांस्टेंट और एक तरफ लिख दिया वेरिएबल। ठीक है, अब हमारे पास क्या एग्जांपल है? अगर मैं देखूं कि मैंने एक नंबर लिखा है यहाँ पे 2, तो इसको मैं भी रीड करूं तो भी 2 है, और आप रीड करते हो तो भी 2 है। इट मीन्स इसकी जो वैल्यू है वो सबके लिए क्या है? फिक्स्ड है। यानी ऐसी वैल्यू जो सबके लिए फिक्स्ड है वो आपकी कहलाती है कांस्टेंट। मतलब वो किसी के लिए भी चेंज ना हो, कोई भी कंडीशंस पर। ठीक है, तो ये हो गए आपके कांस्टेंट, यानी जिसकी वैल्यू क्या रहे? आपकी फिक्स्ड रहे। ठीक है, अब बात हम करते हैं वेरिएबल की। तो वेरिएबल क्या होते हैं? अब वेरिएबल के लिए मैंने क्वेश्चन एग्जांपल लिया। मेरे पास नंबर ऑफ पेन्स है, नंबर ऑफ पेन्स है मेरे पास 4। ठीक है, हो सकता है आपके पास 5 पेन्स हो सकता, एक मेरी फ्रेंड के पास 6 पेन है, एक मेरे स्टूडेंट के पास 7 पेन है। तो ये हम देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं कि ये वैल्यू क्या कर रही है आपकी? वेरी कर रही है। सबके लिए डिफरेंट, सबके पास डिफरेंट डिफरेंट नंबर ऑफ पेन्स है। यानी ऐसी वैल्यू जो वेरी करे वो क्या कहलाती है? आपकी वेरिएबल्स कहलाती है। अब उसको हम डिनोट किससे करते हैं? आपने बहुत जगह, जैसे कि मैंने कह दिया, अब हमारे पास कितने नंबर ऑफ पेन है? एक्स है। अब जिसके पास जितने हैं वो अपने हिसाब से एक्स की वैल्यू चूज कर लेगा। ठीक है, तो आपको क्लियर हुआ वेरिएबल्स क्या होते हैं। वेरिएबल्स ऐसी क्वांटिटी होती है जो वेरी करती है, और कांस्टेंट ऐसी क्वांटिटी होती है जो फिक्स्ड रहती है। दोनों के एग्जांपल्स आपको क्लियर हो गए होंगे। अब हम आते हैं अपने पॉलिनोमियल्स पर। तो हमारे पॉलिनोमियल्स ने हमसे कहा था ऐसा एक्सप्रेशन जिसमें एडिशन हो, सब्ट्रैक्शन हो, मल्टीप्लिकेशन हो, कांस्टेंट हो, लेकिन वेरिएबल्स की पावर कैसी हो? होल पावर। अब हमारे पास आता है होल। होल पावर मींस, होल पावर मींस होल नंबर्स। अब होल नंबर्स कहाँ से स्टार्ट होते हैं? होल नंबर्स आपके स्टार्ट होते हैं 0, 1, 2 एंड सो ऑन। यानी आपकी अगर कहीं भी आपको कैसी पावर मिले? फ्रैक्शन पावर मिले, तो क्या आप उसको पॉलिनोमियल मानेंगे? अगर आपकी पावर 1/8 हुई
क्या ये होल नंबर है? नहीं। अब जब ये होल नंबर नहीं है तो किसी वेरिएबल की पावर कैसे हो सकती है? अब पावर तो हो सकती है, लेकिन हमारे लिए वो पॉलिनोमियल हो सकता है क्या? नहीं, क्योंकि हमसे बोला गया है पॉलिनोमियल सब कुछ कंटेन करेगा। एक ऐसा एक्सप्रेशन है जिसमें कांस्टेंट भी होंगे, वेरिएबल्स भी होंगे, लेकिन वेरिएबल्स की पावर कैसी होगी? होल होगी, होल पावर होगी। ठीक है, यानी कि 0 1 2 3 की फॉर्म में होगी, कोई भी फ्रैक्शन कंटेन नहीं करेगी। यहां तक आप सबको क्लियर हुआ? ओके, तो अब हम आगे बढ़ते हैं। तो आगे मैंने कुछ एग्जांपल्स लिखे हैं। हम पहले कोशिश करेंगे कि हमें पहचानने आ जाए कि कौन सा पॉलिनोमियल है, कौन सा नहीं है। ठीक है, तो हमारे पास फर्स्ट एग्जांपल आया एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 4। ठीक है, ये हमारे पास फर्स्ट एग्जांपल आया। सबसे पहला हमारा काम है कि इसमें एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन कुछ भी हो सकता है, डिवीजन कुछ भी हो सकता है, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो हमें यहाँ पर कुछ ऐसा नहीं दिख रहा। ठीक है, अब हमारे पास आया नेक्स्ट की होल पावर, पावर ऑफ वेरिएबल कैसी हो? होल हो। ठीक है, तो हम ये चेक करते हैं। यहाँ पर देखा हमने x की पावर 2 है, कोई प्रॉब्लम नहीं। x की पावर कुछ नहीं है, इट मींस 1 है, तो यहाँ पर भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, यानी कि ये हमारा पॉलिनोमियल है। ठीक है, क्योंकि हमें ऐसी कोई कंडीशन नहीं मिली जिसकी वजह से हम उसको कैटेगराइज करने से रुक जाएं। ठीक है, तो हमारे पास ये हमारा फर्स्ट वाला पॉलिनोमियल है। ठीक है, अब सेकंड कंडीशन पे चलते हैं। सेकंड कंडीशन हमसे क्या कह रही है? 2 स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस x टू द पावर 1/8। ठीक है, प्लस 3। अब हम यहाँ पे चेक करेंगे फिर से, मल्टीप्लीकेशन प्लस एडिशन से हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। सिंपली बस हमें क्या चेक करनी है, क्या वेरिएबल की पावर होल है या नहीं। अगर होल पावर नहीं है तो वेरिएबल आपका पॉलिनोमियल नहीं है। अब यहाँ पे हमने देखा x की पावर क्या है? 1/2, और यहाँ पर हम देखें तो x की पावर क्या है? 1/8 प्लस 3। ठीक है, और यहाँ पे 2 है। अब हम यहाँ देखें, यहाँ पर आपकी पावर क्या है? 1/2, और यहाँ पर क्या है आपकी पावर? 1/8। क्या ये होल पावर्स हैं? 1/2 एंड 1/8 क्या आपके होल नंबर्स हैं? तो आपको पता है आंसर कि आपकी होल नंबर्स नहीं है। जब ये होल नंबर्स नहीं है तो क्या ये पॉलिनोमियल है? बिल्कुल नहीं है। ठीक है, अच्छा, तो हमारे पास एक और क्वेश्चन हम ले लेते हैं। आपके लिए हमने एक और क्वेश्चन ले लिया। 2x³ प्लस 3x टू द पावर 1/4 प्लस 2। ठीक है, अब ये बताइए मुझे, क्या ये पॉलिनोमियल है? ओके, हम अब हमारे पास प्लस एडिशन से तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं थी। सिंपली बस हमें जस्ट चेक करना है क्या है कि उसकी पावर होल है या नहीं। पहली वाली पावर होल है, कोई प्रॉब्लम नहीं। दूसरी वाली पावर हमने देखी कि इसमें फ्रैक्शन में, ये तो नहीं चलेगा, तो हमने क्रॉस कर दिया, जस्ट लाइक कि पॉलिनोमियल आपका नहीं। अच्छा, एक और एग्जांपल ले लें, शायद वो मिल जाए हमें पॉलिनोमियल। फिर से अगेन हमने 3x³ 2x³ भी लिया, 3x टू द पावर 4/4। ठीक है, प्लस 2। अगर मैं इसे फर्दर सॉल्व करके लिख सकती हूँ क्या कुछ? यस, बिल्कुल लिख सकती हूँ, क्योंकि हमें पता है 2 से आपका 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, तो आपको मिल गया 3x की पावर 1 प्लस 2। अब यहाँ आप देख रहे हैं ये भी आपकी फ्रैक्शन पावर नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट वन आपने देखा, ये भी आपकी फ्रैक्शन पावर नहीं है। दोनों से हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, यानी कि दोनों की पावर कैसी है? होल, तो ये आपका पॉलिनोमियल है। सिंपली हमें क्या सॉल्व देखना होता है कि अगर हमारी कोई भी वेरिएबल है उसकी पावर हमें चेक करनी है सिर्फ कि होल पावर है या नहीं। अगर होल पावर है तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो आपका पॉलिनोमियल हो जाएगा, अदरवाइज वो पॉलिनोमियल नहीं होगा। ठीक है, तो अगले कॉन्सेप्ट पे चलते हैं। ये हमने सीख लिया व्हाट इज पॉलिनोमियल, और हमारे पास कोई भी क्वेश्चन आएगा तो हम कर पाएंगे कि हमें पता चल जाएगा कि पॉलिनोमियल है या नहीं, हम उसको चेक कर सकते हैं। चलिए, नेक्स्ट आता है आपके क्वेश्चन, आपके पास एक कॉन्सेप्ट, व्हाट इज टर्म्स कोफिशिएंट एंड कांस्टेंट। या बेसिकली वैसे आप 8th क्लास में पढ़ चुके हो, लेकिन बाई चांस किसी का रह गया हो या फिर नहीं कर पाया हो, तो हम यहाँ एक बार देख लेंगे। अभी मैंने इसमें एग्जाम्पल के लिए एक पॉलिनोमियल लिया। सबसे पहले तो मैंने चेक किया क्या ये पॉलिनोमियल है, तो मैंने देखा इसकी पावर 4 है, ठीक है, इसकी पावर 3 है, करेक्ट, इसकी पावर 2 है, ओके, इसकी पावर 1 है, ओके। यानी कि हमारे पास अब यहाँ पे देखो 3 के साथ कोई कांस्टेंट नहीं है, यानी यहाँ पे लिख सकती हूँ 3 की पावर x टू दी पावर क्या है? 0, और 0 इज अ होल नंबर, यानी हमें इससे भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो हमारे पास ये हमें पॉलिनोमियल हमने एक एग्जाम्पल के लिए ले लिया। अब पहला हमारा क्वेश्चन आता है व्हाट इज टर्म्स। टर्म्स क्या होते हैं?
अच्छा, टर्म्स के लिए सबसे पहले आपको ये देखना है, जो भी आपको पॉलिनोमियल दे रखा है उसमें आपको सबसे पहले ऑब्जर्व करने प्लस और माइनस के साइन, यानी कि आपका एडिशन और सब्ट्रैक्शन। जो आप एडिशन और सब्ट्रैक्शन को देखोगे तो आपको पता चलेगा उसमें उतने ही टर्म्स हैं। ये आपको ध्यान रखना है कि आपके जो मल्टीप्लिकेशन है और डिवीजन है वो टर्म्स को सेपरेट नहीं करते। कौन सेपरेट करता है? प्लस और माइनस। अब एक इसका एग्जांपल भी देख लेते हैं। अगर मैं लिखूं 6x इंटू वाई, ठीक है, तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ 6xy। आपने देखा यहाँ तो हमें ऐसा लग रहा था कि दो टर्म है, लेकिन हमें यहाँ के इसको कंट्रीब्यूट किया तो हमको क्या मिला? एक ही टर्म मिला। अच्छा, अगर आपके पास ऐसा कोई क्वेश्चन आए 6x अपॉन x, तो आपने देखा x से x कैंसिल हो गया, तो आपको क्या मिल गया? सिर्फ 6। यानी यहाँ पर भी हमको ऐसा लग रहा था कि दो टर्म है, लेकिन ये तो फिर से एक मिल गया। यानी आपका जो मल्टीप्लीकेशन और डिवाइड है वो टर्म्स को इंक्रीज डिक्रीज नहीं करता। कौन डिक्रीज इंक्रीज करता है आपके टर्म्स को? प्लस माइनस। यानी कि प्लस माइनस से जो भी आपके अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में जो भी टर्म्स आपके अलग अलग हो रहे हैं वो आपके क्या है? टर्म्स हैं। जस्ट लाइक अब इसमें मुझे कौन कितने टर्म्स मिलने वाले हैं जरा चेक कर लेते हैं। ठीक है, तो हम ये देखते हैं। ये हो गया हमारा पहला प्लस का साइन मिला, ये हो गया आपका फर्स्ट टर्म, ये हो गया आपका सेकेंड टर्म, ये हो गया आपका थर्ड टर्म, यस, ये हो गया आपका फोर्थ टर्म एंड ये हो गया आपका फिफ्थ टर्म। ठीक है, अब हमने क्या किया? सिंपल, जो जब हमें जैसे प्लस और माइनस के साइन मिले हमने क्या किया? उस टर्म को सेपरेट कर दिया। इट मींस आपको क्लियर हो गया होगा कि टर्म्स हमारे यहाँ पर कितने हैं? 5 टर्म्स। किससे सेपरेट होते हैं? प्लस और माइनस से। कोई भी मल्टीप्लीकेशन डिवाइड से टर्म सेपरेट नहीं होते। तो यहाँ पर हमें टर्म्स मिल गए 6x स्क्वायर, 6x टू द पावर 4 सॉरी, 5x क्यूब, x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3। ठीक है, ये हमारे पास आ गए हमारे टर्म्स। ओके, अब प्लस है तो आपको साइन के साथ लिखने की जरूरत नहीं होती, और माइनस होता है तो आपको साइन के साथ उसको लिखना है। ठीक है, ये हो गया हमारा टर्म्स। अब हमें टर्म्स को तो आइडेंटिफाई करना आ गया। अब हम बात करते हैं किसकी? कोफिशिएंट्स की। आप कोफिशिएंट्स कैसे निकालें? अब कोफिशिएंट आपका बेसिकली होता है वैसे न्यूमेरिकल पार्ट। ठीक है, कोई भी आपका जो कांस्टेंट, आप कोई भी नंबर दे रखा है उसका, जैसे कि मुझे यहाँ पे x टू द पावर 4 का कोफिशिएंट निकालना है, तो यानी मुझे क्या निकालना है इसका? इस जो भी न्यूमेरिकल कोफिशिएंट है उसको बताते हैं। लेकिन हम इसे जनरली यूज करते हैं तब हम कोफिशिएंट को क्या कहते हैं? सिर्फ जो आपका जिसका कोफिशिएंट आपको बताना है उसको हाइड कर लेंगे, और बाकी का उसका क्या हो जाएगा? न्यूमेरिक। जो भी वैल्यू है उसके साथ x है, y है, न कुछ भी है, वो सब उसके किस में आ जाएगा? कोफिशिएंट में काउंट हो जाएगा। जैसे कि हमारे पास आया था 6xy। ठीक है, अब मुझे यहाँ पर x का कोफिशिएंट निकालना है, तो मैं क्या करूंगी? x को हाइड कर दूंगी। तो मैंने x को हाइड कर दिया, तो मेरे पास क्या बचा? xy। तो हमारा x का कोफिशिएंट क्या हो गया आपका? xy। ठीक है, तो सेम हम काम किसके साथ करने वाले हैं? x टू द पावर 4 के साथ। अब हम x टू द पावर 4 को देखते हैं जरा। x टू द पावर 4, सबसे पहले तो हम ढूंढते हैं x टू द पावर 4 कहाँ है हमारा। तो हमको मिल गया x टू द पावर 4। ठीक है, यहाँ। अब हमें क्या काम करना है? हमें किसको हाइड करना है? x टू द पावर 4 को। तो मैंने x टू द पावर 4 को हाइड किया, तो मुझे क्या मिला? 6। तो हमारा x टू द पावर 4 का कोफिशिएंट क्या हो गया आपका? 6। सेम हम किसके साथ करेंगे नेक्स्ट? x टू द पावर 3। तो x टू द पावर 3 को मैंने हाइड किया, देन मुझे मिल गया 5। ओके, नेक्स्ट x टू द पावर 2 को हाइड किया, लेकिन इसके पास तो कुछ नहीं है, आंसर तो 0 हो गया। ओके, क्या आंसर 0 हुआ? जरा जल्दी से सोचिए। ओके, एक बार ट्राई करते हैं। अगर मैं इसको लिखूं 0 इंटू एक्स स्क्वायर, ठीक है, तो इसकी वैल्यू तो 0 हो जाएगी। लेकिन अगर मैं इसे लिखूं 1 इंटू एक्स स्क्वायर, तो इसकी वैल्यू आपके पास क्या आ रही है? एक्स स्क्वायर। और हमारे पास तो वैल्यू एक्स स्क्वायर है, यानी इसका कोफिशिएंट क्या दिख रहा है आपको? 1 दिख रहा है। यानी जहां पर भी आपको कोई नंबर नहीं दिखता तो वहां पर आपका कोफिशिएंट क्या रहता है? 1 रहता है। इसमें कभी कभी गलतियां हो जाती हैं, तो हमें इसका ध्यान रखना है। ठीक है, अब हम बात करते हैं एक्स की। x, इट मीन्स x टू द पावर 1। ठीक है, अब हम यहाँ पे देखें, हमने x का टर्म ढूंढ लिया, तो हमने x को हाइड कर दिया। अब हमारे पास क्या बचा? -2। साइन को नहीं भूलना है, ये ध्यान रखना है। प्लस है लगाने की जरूरत नहीं होती, लेकिन माइनस है तो छूटना नहीं चाहिए वरना मार्क्स कट जाएगा। तो -2।
ठीक है। नेक्स्ट है आपका x टू द पावर 0। अब x टू द पावर 0 तो हमारे पास कुछ था ही नहीं, हमारे पास तो 3 था। 3 का मतलब क्या है, 3 के साथ हम ये लिख सकते हैं x टू द पावर 0। क्यों, अगर हम सॉल्व करें x टू द पावर 0 की वैल्यू तो 1 होती है, तो कोई फर्क तो नहीं पड़ रहा है। यानी x टू द पावर 0 को हम निकालें तो हमारे पास उसका कोफिशिएंट क्या आ गया आपके पास 3। ठीक है। अब सेम, अब हमें निकालना है कांस्टेंट टर्म। ठीक है, तो कांस्टेंट टर्म क्या होता है, कांस्टेंट टर्म मतलब उसकी वैल्यू फिक्स रहने वाली है, उसके पास कोई वेरिएबल नहीं होना चाहिए। कोई वेरिएबल नहीं होना चाहिए, इट मींस x टू द पावर 0 होनी चाहिए। अब x टू द पावर 0 किस में आ रही थी, आपकी आ रही थी 3 वाले टर्म में। ठीक है, तो हमारा जो कांस्टेंट टर्म हो गया वो कौन सा हो गया आपका 3 हो गया। ओके, तो आपको क्लियर हुआ व्हाट इज टर्म्स, कोफिशिएंट एंड कांस्टेंट टर्म। ठीक है, हमने इस एग्जांपल से सारी तीनों चीजों को निकालने का बहुत इजीली तरीका ढूंढ लिया। अच्छा, अब आपके लिए क्वेश्चन। ठीक है, अब मैं क्वेश्चन लिखती हूँ, आप मुझे बताएंगे इसके आंसर्स। ठीक है, आपका क्वेश्चन है 4x² प्लस 3x माइनस 2 इक्वल्स टू। अब इसमें आपको निकालने हैं सबसे पहले टर्म्स कितने हैं। ठीक है, फिर आपको निकालना है कोफिशिएंट ऑफ x एंड x²। ठीक है, और नेक्स्ट आपको बताना है कांस्टेंट टर्म। तो मैं आपको जस्ट 30 सेकेंड्स दे रही हूँ, आप मुझे बताएंगे कि इनके आंसर्स क्या क्या हैं जब तक आप निकाल के रखेंगे। आई होप आप सबने निकाल लिया होगा, बहुत इजी था। ठीक है, तो हमें सबसे पहले टर्म्स काउंट करने हैं। तो टर्म्स काउंट करने हैं उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सिर्फ प्लस माइनस के साइन को ऑब्जर्व करना पड़ेगा। जहां जहां प्लस का मिलेगा या माइनस का साइन मिलेगा वहीं हमारे टर्म सेपरेट हो जाएंगे। तो पहला टर्म, दूसरा टर्म एंड थर्ड टर्म, यानी कि हमारे यहाँ पर 3 टर्म्स हैं, दैट इज 4x², 3x और -2। ठीक है, अब हमें निकालना है कोफिशिएंट ऑफ x। कोफिशिएंट ऑफ x निकालना है तो मुझे क्या करना है, x को हाइड करना है। x को हाइड किया तो क्या बचा 3, तो 3 इज द कोफिशिएंट ऑफ x। यानी आपको उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू निकालनी होती है। कोफिशिएंट का मतलब उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू, उसके करस्पॉन्डिंग न्यूमेरिकल वैल्यू क्या है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका x²। अब x² निकाल, x² को हटा दिया तो हमारे पास क्या आया आपका 4। तो कोफिशिएंट ऑफ x² क्या हो गया आपका 4। कांस्टेंट टर्म, कांस्टेंट टर्म इसका मतलब x टू द पावर 0, यानी वहां x होना ही नहीं चाहिए। तो ऐसा कौन सा टर्म है हमारा लास्ट वाला, तो आ गया आपका -2। ये क्लियर हुआ। अच्छा, एक क्वेश्चन और, आपके पास एक क्वेश्चन उसको आपको दिया गया 4x इंटू x प्लस 3x प्लस 2, 3 इंटू एक्स प्लस 2। ठीक है, अब आपको ये क्वेश्चन मुझे करके बताना है और आंसर्स का मुझे कमेंट्स में चाहिए कि आपके इस क्वेश्चन में नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं। ओके, आपको बताने हैं इसमें नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं। आप इनमें काउंट करेंगे नंबर ऑफ टर्म्स, और हम इस क्वेश्चन का आंसर अपनी नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। और आप लोग मुझे इसका आंसर कमेंट्स में देंगे, जिससे मुझे पता चल सके आपको समझ में आया क्वेश्चन या नहीं आया। ओके, सिंपली ध्यान रखना है, टर्म्स को जब भी निकालना हो आपको किसकी बात करनी है, सिर्फ प्लस माइनस के साइन को ऑब्जर्व करना है। जहां आपको प्लस और माइनस का साइन मिलेगा वहां आपके टर्म्स सेपरेट हो जाएंगे। ओके, अब तक हमने सीख लिया क्या, व्हाट इज पॉलिनोमियल एंड सेकंड वन इज टर्म, कोफिशिएंट एंड कांस्टेंट। ओके, नाउ अब हमारे पास जब पॉलिनोमियल्स हैं तो उनकी कुछ कैटेगरीज भी होंगी। तो हमने सबसे पहले उनका क्लासिफिकेशन किया बेस्ड ऑन डिग्री। बेस्ड ऑन डिग्री, अरे ये डिग्री वर्ड कहां से आ गया, ये तो हमने पढ़ा ही नहीं। चलो अब इसी को पढ़ना पड़ेगा। तो हमारे पास आया एक वर्ड डिग्री। अब डिग्री क्या होती है, किसी भी पॉलिनोमियल की डिग्री होती है आपकी हाईएस्ट पावर। व्हाट इज हाईएस्ट पावर, हाईएस्ट पावर, अच्छा ओके। अच्छा, इसका एग्जांपल भी देना पड़ेगा जब भी हमें समझ में आएगा। ठीक है, तो x टू द पावर क्यूब प्लस 3x² प्लस 9, ये हमारा क्वेश्चन। अब इसकी हाईएस्ट पावर क्या है,
इस क्वेश्चन में मैं देखूं तो मुझे एक जगह x की पावर 3 दिख रही है, एक जगह x की पावर 2 दिख रही है, तो हाईएस्ट कौन सी है? आपको साफ साफ दिख रही है, हाईएस्ट है आपकी 3। तो यहाँ पर आपकी डिग्री कितनी हो गई? डिग्री हो गई आपकी 3। ठीक है, सबसे पहले हम डिग्री निकालना सीख रहे हैं। ओके, एक और क्वेश्चन लिया मैंने, x टू द पावर 5 प्लस x टू द पावर 4 प्लस 6x टू द पावर 7 प्लस 8x टू द पावर 2। ठीक है, इसमें आपको इसकी डिग्री निकालनी है। अब डिग्री फिर से कैसे निकालें? सिंपल सिंपल, हमें क्या देखना है? हाईएस्ट पावर कितनी है? 5 4 7 2, और ये 7 है हमारी हाईएस्ट पावर, तो हमारी डिग्री कितनी हो गई? 7। ठीक है, आपको सिर्फ डिग्री देखने के लिए क्या करना होता है? उसकी हाईएस्ट पावर देखनी होती है। ठीक है, अब हमने डिग्री, ये तो पता चल गया हमें। सबसे पहले हमने क्लासिफिकेशन किसके बेस पे किया? डिग्री के बेस पे। डिग्री क्या होती है ये भी हमें पता चल गया। अब हमने किस तरीके से क्लासिफिकेशन किया? अगर आपको डिग्री दे रखी है उसकी 1, डिग्री आपकी क्या है? 1, तो वो कौन सा पॉलिनोमियल हो गया आपका? लीनियर पॉलिनोमियल। ठीक है, कौन सा पॉलिनोमियल हो गया? लीनियर पॉलिनोमियल। अगर आपको उसने बोला उसकी डिग्री कितनी है? 2, डिग्री कितनी है? 2, तो आपका कौन सा हो गया पॉलिनोमियल? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, उसका कौन सा पॉलिनोमियल हो गया? वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ओके, अगर आपसे बोला गया कि डिग्री 3 है, तो आपका कौन सा पॉलिनोमियल हो गया? आपका क्यूबिक पॉलिनोमियल। ठीक है, डिग्री 1 है तो लीनियर, डिग्री 2 है तो क्वाड्रेटिक, एंड डिग्री 3 है तो क्यूबिक। 1 मार्क क्वेश्चन आ जाता है कि एक लीनियर पॉलिनोमियल लिख दीजिए, एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल लिख दीजिए। ठीक है, तो आपको क्या पता होना चाहिए कि डिग्री अगर हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो उसकी डिग्री कितनी रहने वाली है। ठीक है, जिस 2 आपको पता होगी कि 2 डिग्री है। ठीक है, तो हमने उसके बेस्ड पर क्वेश्चन अपना कर सकते हैं। अच्छा, अब मैंने आपको एक क्वेश्चन दे दिया, राइट ए पॉलिनोमियल। मैंने आपको क्वेश्चन दिया, राइट ए पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 3। डिग्री 3 भी आ सकता है, और आपके साथ आपको डायरेक्टली लिखा हुआ आ सकता है, राइट ए क्यूबिक पॉलिनोमियल। ठीक है, राइट ए क्यूबिक पॉलिनोमियल। अब दोनों में से कोई भी क्वेश्चन आ सकता है, या तो आपका ये आ जाए या फिर आपका डायरेक्टली बोल दे क्यूबिक पॉलिनोमियल। अब हमें पता है उसकी हाईएस्ट डिग्री कितनी रहेगी? 3 रहेगी। ठीक है, हाईएस्ट डिग्री 3 रहेगी, तो मैं कुछ भी लिख सकती हूँ। मैंने लिख दिया सबसे पहले एक्स क्यूब, क्योंकि मुझे पता है डिग्री मुझे हाईएस्ट कितनी चाहिए? 3 चाहिए। अब मुझे ये ध्यान रखना है 3 से बड़ा कोई नंबर इसमें पावर का इन्वॉल्व नहीं करना है, बाकी मैं कुछ भी लिख सकती हूँ। तो मैंने लिख दिया 4x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, आप भी अपना आपने जो एग्जाम्पल अपना बनाया हो, आप अपने कमेंट्स में लिख सकते हैं, जिससे मैं आपके कमेंट्स पढ़ के समझ सकती हूँ कि आपको वो समझ में आया या नहीं। ठीक है, आपके पास एक और क्वेश्चन आया। अब आपको क्या लिखना है? एक लीनियर पॉलिनोमियल लिखना है। तो लीनियर पॉलिनोमियल के लिए हमें डिग्री कितनी चाहिए? 1। अच्छा, मैं एक पॉलिनोमियल लिख देती हूँ, क्या बताइए ये लीनियर पॉलिनोमियल है? मैंने लिख दिया 1। क्या 1 लीनियर पॉलिनोमियल है? ओके, आप लोग अपने आंसर कमेंट्स में लिख सकते हैं। ठीक है, तो मैंने 1 को चेक करेंगे। अब तो 1 को मैं ऐसे लिख सकती हूँ, 1 इंटू एक्स टू द पावर 0। ठीक है, अब मैं यहाँ हाईएस्ट पावर देखूं, यानी कि डिग्री देखूं, तो कितनी है? डिग्री है आपकी 0, लेकिन मुझे लीनियर पॉलिनोमियल के लिए डिग्री कितनी चाहिए थी? 1। डिग्री कितनी चाहिए थी? 1, लेकिन यहाँ डिग्री कितनी है? 0। तो क्या ये लीनियर पॉलिनोमियल है? नहीं। ठीक है, तो एक हम लीनियर पॉलिनोमियल का और एग्जांपल देखते हैं, x प्लस 2। तो यहाँ हम देखें x की पावर कितनी है? 1। हाईएस्ट पावर कितनी है? 1, यानी डिग्री कितनी है? 1। तो हमारा ये क्या हो गया? आपका लीनियर पॉलिनोमियल। ये क्लियर हुआ? अब आपको कोई भी एग्जांपल दिया जाए, अच्छा मुझे क्वाड्रेटिक एग्जांपल देना है, तो क्वाड्रेटिक के लिए मैं सिंपल दे सकती हूँ एक्स स्क्वायर। ये हो गया मेरा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, हमें इसमें कोई भी नंबर ऑफ टर्म्स से मतलब नहीं है, सिर्फ हमें मतलब किससे है? डिग्री से। हम डिग्री के बेस्ड पर पॉलिनोमियल को 3 पार्ट्स में कंस्टिट्यूट करते हैं। फर्स्ट वन इज लीनियर पॉलिनोमियल, सेकंड वन इज क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, एंड थर्ड वन इज
क्यूबिक पॉलिनोमियल। अगर लीनियर है तो डिग्री 1 होगी, क्वाड्रेटिक है तो डिग्री 2 होगी, क्यूबिक है तो डिग्री 3 होगी। ठीक है, और डिग्री क्या होती है? दैट इज हाईएस्ट पावर, नथिंग एल्स। ठीक है, तो चलते हैं अगले टॉपिक की तरफ। आई होप सबको समझ में आ रहा होगा। अगर किसी का कोई टॉपिक रह भी गया होगा तो वो यहाँ से क्लियर हो रहा होगा। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल। अगेन क्लासिफिकेशन। अच्छा, हमने पहला वाला डिग्री पर पढ़ा था, अब हम पढ़ने वाले हैं नंबर ऑफ टर्म्स, क्योंकि हम देख रहे हैं हर एक पॉलिनोमियल में डिफरेंट डिफरेंट नंबर ऑफ टर्म्स हो सकते हैं। तो हमारा सेकंड क्लासिफिकेशन है अकॉर्डिंग टू नंबर ऑफ टर्म्स। ठीक है, अब नंबर ऑफ टर्म्स से कैसे क्लासिफिकेशन हुआ? नंबर ऑफ टर्म्स से हमारा क्लासिफिकेशन हुआ 3 कैटेगरीज में मेनली, कि आपका फर्स्ट वन होगा मोनोमियल, सेकेंड इज बाइनोमियल एंड थर्ड वन इज ट्राइनोमियल। अच्छा, सबसे पहले हम यहाँ पर समझेंगे, जैसे कि मैंने लिख दिया मोनोमियल। ठीक है, तो मैंने क्या लिखा? मोनो प्लस मियल। अब मोनो का मीन्स होता है, आपको पता है, 1, दैट इज सिंगल 1। ओके, एंड मियल का मीन्स होता है आपका टर्म्स। मियल का मीनिंग होता है टर्म्स, यानी जिसके पास 1 टर्म है वो हो गया हमारा मोनोमियल। वो क्या हो गया आपका? मोनोमियल। ठीक है, यानी कि हमारे पास जिसके पास 1 टर्म है वो हो गया हमारा मोनो। अब सेम बाई मीन्स 2 और मियल मीन्स टर्म्स। तो जिसके पास 2 टर्म्स हैं वो क्या हो गया आपका? बाइनोमियल। सेम ट्राई मीन्स 3। ठीक है, देखो सारी चीजें आपकी यूज टू बनाई गई है जिससे आप इन सब चीजों को समझ सके। और मियल मीन्स टर्म्स। ठीक है, तो जिसके पास 1 टर्म है वो मोनोमियल, 2 टर्म है तो बाइनोमियल, एंड 3 टर्म है तो ट्राइनोमियल। अब इनका एक एक एग्जांपल लिखते हैं। मोनोमियल यानी कि 6x इंटू वाई, ये क्या हो गया आपका? 1 टर्म। अरे 1 टर्म क्यों है इसमें? तो हमें 2 टर्म दिख रहे हैं। अरे नहीं, ये तो मल्टीप्लीकेशन है ना, मल्टीप्लीकेशन थोड़ी ना टर्म्स को अलग अलग डिफरेंशिएट करता है। तो इससे तो हमें पता चला ये क्या है, एक ही टर्म है। इसको मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ 6xy। अब तो हमें क्लियरली दिख रहा है ये एक ही टर्म है। ठीक है, तो मोनोमियल क्या कंटेन करता है? ओनली 1 टर्म। अब बाइनोमियल की बात हो रही है। अब हमसे बोला गया बाइनोमियल बनाइए, और आपसे बोल दिया गया बाइनोमियल, लेकिन उसकी डिग्री होनी चाहिए 35। तो मैंने ले लिया x⁵ 35, लेकिन बाइनोमियल है तो मुझे 2 टर्म बनाने पड़ेंगे +2। तो मेरे लिए इजी हो गया, x⁵ 35 +2। ठीक है, अब हमारे पास आया नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्राइनोमियल बनाइए। ठीक है, बना लेंगे ट्राइनोमियल। अब उसने बोल दिया ऐसा ट्राइनोमियल बनाओ जिसकी डिग्री क्या हो? 100 हो। डिग्री क्या हो? 100 हो, लेकिन प्लस वो क्या हो? ट्राइनोमियल भी हो। अब आपको ऐसा पॉलिनोमियल बनाना है जिसकी डिग्री 1 हो, लेकिन वो कैसा हो? ट्राइनोमियल हो। सबसे पहली बात, ट्राइनोमियल है तो 3 टर्म्स होने चाहिए। प्लस माइनस कुछ भी लगा सकते हैं, कोई मैटर नहीं। तो मैंने एक जगह प्लस और एक जगह माइनस लगा दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब हमें क्या चाहिए? डिग्री 100 होनी चाहिए, यानी कि हाईएस्ट पावर उसकी कितनी होनी चाहिए? 100। तो मैंने x लिया और x की पावर रख दी 100। अब हमें जो भी पावर लेनी होगी वो 100 से कम लेनी होगी। ठीक है, तो मैंने और कोई भी टर्म लिख दिया। मैंने लिख दिया x⁵ 50 - 2। ठीक है, तो अब देखो इसमें 3 टर्म्स हो गए, यानी ये ट्राइनोमियल भी हो गया। हाईएस्ट डिग्री क्या है? 100, यानी कि इसकी हाईएस्ट डिग्री 100 भी हो गई, यानी कि हमने अकॉर्डिंग टू सिचुएशन अपना पॉलिनोमियल क्रिएट कर लिया। तो हमने यहाँ पर सीखा एट लास्ट कि हमने क्या सीखा? हमने सीखा, फर्स्टली हमने सीखा आपका पॉलिनोमियल क्या होता है। ठीक है, पॉलिनोमियल को हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? उसकी सिर्फ पावर को कंपेयर करेंगे, क्या उसकी पावर होल नंबर है या नहीं। अगर होल नंबर है तो वो पॉलिनोमियल है, अदरवाइज नहीं है। ठीक है, और सेकेंड वन हमने सीखा टर्म्स। टर्म्स हमेशा प्लस और माइनस से सेपरेट होते हैं, कभी भी मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन से सेपरेट नहीं होते। ठीक है, अगर मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन उसमें यूज किया गया है तो हम उसको सेम टर्म ही काउंट करेंगे। कोफिशिएंट
कोफिशिएंट निकालना आपको पता ही है, जस्ट लाइक न्यूमेरिकल वैल्यू, आपने उसको जिसका भी आपको कोफिशिएंट निकालना है उसको हाइड कीजिए, बाकी सारा उसका क्या हो गया, कोफिशिएंट हो गया। जस्ट लाइक उसकी सराउंडिंग्स क्या हो गई, कोफिशिएंट हो गई। ठीक है, कांस्टेंट टर्म का मीनिंग इतना सा है कि आपको क्या निकालना है, ऐसा टर्म जिसमें x की पावर क्या हो, 0 हो, यानी कि वहां पर कोई भी वेरिएबल ना हो, तो आपने फाइंड कर लिया कांस्टेंट टर्म। इनके बेस पर हमने एक एग्जांपल भी करें जिससे आपको इजीली क्लियर हो जाए। इसके बाद हमने क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल देखा। क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल में हमने क्या देखा, सबसे पहले हमने बेस्ड ऑन डिग्री देखा। तो डिग्री पर हमने देखा था तो उसको 3 कैटेगरीज में बनाया गया, दैट इज लीनियर पॉलिनोमियल, सेकंड वन इज क्वाड्रेटिक एंड थर्ड वन इज क्यूबिक। किसी की डिग्री कहां से आई, डिग्री का मीन्स हाईएस्ट पावर। हाईएस्ट पावर अगर उस पॉलिनोमियल की 1 है तो हमने उसको कह दिया लीनियर पॉलिनोमियल, 2 है तो हमने कह दिया क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, 3 है तो हमने कह दिया उसे क्यूबिक पॉलिनोमियल। ठीक है, आगे हमने पढ़ा क्या, आगे हमने पढ़ा फिर से क्लासिफिकेशन, लेकिन इस बार हमने किसके टर्म्स पढ़ा, नंबर ऑफ टर्म्स से। मीएल का मीन्स होता है टर्म्स, और आगे पे जो भी टर्म्स लगे हुए हैं, जस्ट लाइक मोनो है तो 1 टर्म, बाई है तो 2 टर्म, ट्राई है तो 3 टर्म, और उसके बेसिस पे हमने एग्जांपल्स बनाए। अच्छा, अब आपके लिए क्वेश्चन क्या है, मैंने आपको इस वीडियो में 2 क्वेश्चंस दे रही हूँ, मैं चाहूंगी कि आप उनके आंसर्स कमेंट्स में लिखें, जिससे मुझे पता चल सके कि आपको इस वीडियो को समझ में आया, वीडियो से समझ में आया या नहीं आया। ठीक है, तो हमारे पास एक और क्वेश्चन है, आपको बताना है 6xy + 2 क्या ये पॉलिनोमियल है। ठीक है, पॉली मीन्स, अच्छा हम एक चीज और डिस्कस कर लेते हैं, पॉली मीन्स मैनी, पॉली मीन्स मैनी, और मियल मीन्स अगेन आपके टर्म्स। पॉली मीन्स मैनी और मियल मीन्स टर्म्स, यानी जिसमें आपके बहुत सारे टर्म्स हो। बहुत सारे टर्म्स में 1 भी इंक्लूड होता है, 2 भी इंक्लूड होता है, 3 भी इंक्लूड होता है। ठीक है, जस्ट लाइक दिस, अगर किसी में 2 टर्म है तो हम उसे बाइनोमियल कहते हैं, लेकिन हम उसे ये नहीं कह सकते कि वो पॉलिनोमियल नहीं है। मतलब मेरा कहने का सीन्स इतना है, जैसे कि आपको यहाँ पर ये दिख रहा है 2 टर्म्स वाला, तो मैंने इसको कह दिया बाइनोमियल। ठीक है, अब लेकिन क्वेश्चन आ जाता है कभी कभी कि क्या ये पॉलिनोमियल है, तो आपको ये चेक करना है क्या ये पॉलिनोमियल है। पॉलिनोमियल तो है, क्यों, क्योंकि इसकी पावर क्या है, आपकी होल नंबर्स में है, और इसमें 2 टर्म्स हैं, इसलिए हम उसको बाइनोमियल भी कह सकते हैं। लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि बाइनोमियल और आपके ट्राइनोमियल क्या होते हैं, पॉलिनोमियल होते हैं। अच्छा, तो हमारा एक क्वेश्चन आपके लिए ट्रू फॉल्स में आपको इसका आंसर देना है। ठीक है, ट्रू और फॉल्स, एवरी ट्राइनोमियल is a polynomial. Say true or false in your comments. ठीक है, आपके लिए मैंने 2 क्वेश्चन दिए हैं, आपको ये बताना है ये ट्रू है या फॉल्स। और एक और क्वेश्चन मैंने आपको दिया था। ठीक है, तो एक और क्वेश्चन मैं आपको दिखा देती हूँ, ये ठीक है, मैंने उसके नीचे अंडरलाइन भी कर दिया है, एक बार आप देख लीजिए। आपको बताने हैं इसमें नंबर ऑफ टर्म्स, और सेकेंड क्वेश्चन आपको मैंने दिया है दिस वन। ठीक है, आपको बताना है एवरी ट्राइनोमियल इज अ पॉलिनोमियल, से ट्रू और फॉल्स। ओके, ये आपको बताना है। 2 क्वेश्चंस हैं आपके इस वीडियो के रिगार्डिंग, तो आप इसको करेंगे। एंड थैंक यू सो मच, आपने वीडियो को देखा और समझा। बस लास्टली मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ, अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और आगे आने वाले वीडियोस के लिए नोटिफिकेशन को अलाउ कर दीजिए, जिससे आपको फर्स्टली आपको ये वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक यू एवरीवन।